हम लोग पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स और लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे फाइनल अकाउंट का चैप्टर। फाइनल अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट दोनों एक ही चैप्टर है, राइट। तो हम लोग अब विथ एडजस्टमेंट वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे और एडजस्टमेंट में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट है? अभी तक जितना भी हम लोग ट्रायल बैलेंस तक जो भी पढ़े, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बताता था कि परचेज किए तो कितना यूनिट्स परचेज किए, सेल किए तो कितना यूनिट सेल किए। उसका रीजन यही था कि क्लोजिंग स्टॉक को वो कहीं ना कहीं हम लोग से छुपा रहा था या क्लोजिंग स्टॉक पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन फोकस नहीं कर रहा था। अब हमारा जो फोकस है इस टॉपिक में वो फोकस ही क्लोजिंग स्टॉक पे। तो क्लोजिंग स्टॉक पे फोकस कैसे कर पाएंगे जब मेरे को पता रहेगा कितना यूनिट बचा हुआ है या कितने का गुड्स बचा हुआ है। ये दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन देगा तभी जाके हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंटिंग कर पाएंगे, राइट। हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए, न्यू टॉपिक। आज हमारा कंसेप्ट 8 है। हमारा टॉपिक का नाम है क्लोजिंग स्टॉक और इलस्ट्रेशन में एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर्म किए हैं। छोटा सा क्वेश्चन इसलिए फॉर्म किया है, मेरा एरिया ऑफ कंसर्न कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक। इस टॉपिक में हम क्या कवर करने की कोशिश करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किया जिसमें पहला क्या है टॉपिक, पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, ये तो होगा तभी बिजनेस स्टार्ट होगा। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख, 1 लाख का गुड्स खरीदा। इसमें यूनिट्स कितना परचेज किया? 10 यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट परचेज्ड 10। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,20,000, 1,20,000 में गुड्स बेचा और कितना यूनिट बेचा? 6, राइट। मेरे को क्या करना है? मेरे को जर्नल भी करना है, लेजर भी करना है, ट्रायल बैलेंस भी करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, सब कुछ करना है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तीनों का जर्नल एंट्री, हम लोग को पता है जर्नल एंट्री कैसे होता है। आ जाओ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना? 1 लाख। सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹1 लाख। गुड्स कितने का खरीदा? 1 लाख। हम लोग जब जर्नल करते हैं तो क्या यूनिट रिकॉर्ड करते हैं या अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं? अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या क्या यहाँ पे यूनिट इंपॉर्टेंट है? नहीं। तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना? 1 लाख रुपए। जर्नल में किसी का गलती नहीं हुआ होगा, राइट। फिर उसके बाद क्या किया? सेल किया। किस पे? कैश पे। तो सेल का एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का? 1,20,000। ऐसे किया आप लोगों ने जर्नल एंट्री भी। उसके बाद क्या किए होंगे? लेजर बनाए होंगे। चलो आओ मेरे हम भी लेजर बनाते हैं। कितना अकाउंट है टोटल? 1, 2, 3 और 4, 4 अकाउंट है। तो 4 अकाउंट चलो जल्दी से बना लेते हैं। छोटा सा ही बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं। एक अकाउंट और 2 अकाउंट, ठीक है। और 2, 2, 4, 4 अकाउंट बन गया हम लोग का, ठीक है। कौन कौन सा अकाउंट है बता दो? कैश, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल्स, ये 4 अकाउंट बनेगा। जल्दी जल्दी मेरे को सॉल्व करवा दो। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 1 लाख से। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल, आ जाओ लिख लो। टू कैपिटल कितना? 1 लाख। और कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो क्या लिख देंगे कैपिटल में? बाई कैश, राइट। कितना? 1 लाख रुपए, ठीक है। सब लोग का सही है। परचेज अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो परचेज में क्या लिखेंगे? टू कैश,
टू कैश कितना 1 लाख रुपए, और कैश में क्या लिखेंगे बाई परचेजेज बाई परचेज कितना 1 लाख। मना किए फिर भी करेगा। कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है 1 लाख 20,000 से, किसकी वजह से सेल्स की वजह से, तो टू सेल्स 1,20,000 डन। और सेल्स क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से कैश की वजह से, तो सेल्स में क्या लिख देंगे बाई 1,20,000 डन। किसी का गलती नहीं हुआ होगा, एकदम करेक्ट। आ जाओ बना लेते, बैलेंसिंग कर दो। फटाफट बैलेंस कर देते हैं। कैश का हो रहा है डेबिट बैलेंस कितना, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है बताओ, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड क्या है ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस, तो बैलेंस सीडी, ये सब पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। परचेज का कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी 1 लाख रुपए, और सेल्स का कौन सा बैलेंस है क्रेडिट टू बैलेंस सीडी 1,20,000 रुपए। इसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस, चलो फटाफट बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो इजी है, छोटा ही बनाते हैं, बहुत बड़ा जरूरत नहीं है। सबसे पहला क्या है ट्रायल बैलेंस लिख लो। ट्रायल बैलेंस सबसे पहला है कैश कैपिटल परचेज एंड सेल्स, लिख लो। फर्स्ट है कैश कैपिटल परचेजेज एंड सेल्स, राइट। इधर लिख देंगे डेबिट वाला, इधर लिख देंगे क्रेडिट वाला। फॉर्मेटिंग ज्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट। अब बताओ सबका बैलेंस कैश में कितना बैलेंस था 1,20,000 डेबिट बैलेंस, तो कैश में लिख दिया डेबिट बैलेंस 1,20,000 रुपए। फिर क्या है कैपिटल का कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है कितना 1 लाख रुपए, तो कैपिटल में लिख दिया 1 लाख रुपए। और परचेज का डेबिट बैलेंस कितना है 1 लाख रुपए, तो परचेज में लिख दिया 1 लाख रुपए। और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस कितना है 1,20,000 रुपए, तो सेल्स में लिख दिया 1,20,000 रुपए। यहां तक सब कुछ हम बढ़िया तरीके से कर दिए थे। ट्रायल बैलेंस मैच था, ट्रायल बैलेंस मैच है ना। हम क्या बोले, आप अकाउंटिंग ढंग से करोगे ना तो क्वेश्चन गलत हो सकता है ना, लेकिन मैच हमेशा रहेगा, राइट। ट्रायल बैलेंस मैच है। अब मेरे को याद आया, इतना कर दिए, अब मेरे को याद आया कि अरे यार लगता है कुछ स्टॉक भी बचा हुआ है। कब मेरे को याद कब आ रहा है, अभी तुम लोग देख रहे हैं जनरल बना दिए, जनरल बनाते समय मेरे को याद आया था क्या, लीजर बनाते समय मेरे को याद आया था क्या, ट्रायल बैलेंस बनाते समय याद आया था क्या, अब मेरे को याद आया है। सर पहले याद कर लेते, कोई बात नहीं, होता है गलती तो इंसान लोग से ही होता है। अब मेरे को याद आया, अब तो सुधार लेना चाहिए ना। अब मेरे को याद आया कि क्लोजिंग स्टॉक सर बचा हुआ लग रहा है कुछ। हम देखे अपना गोडाउन खोले तो देखे भाई कुछ स्टॉक बचा हुआ है, हम पता कि कितने का स्टॉक है, तो देखिए वहां पे कितना यूनिट बचा हुआ था, तुम लोग देखो ना, मेरा गोडाउन देख के बताओ कितना यूनिट बचा हुआ है, 4 यूनिट बचा हुआ है। गोडाउन में रुपया थोड़ी लिखा हुआ रहेगा, कितना यूनिट बचा हुआ है गोडाउन में 4 यूनिट बचा हुआ है। हम बोले अच्छा 4 यूनिट बचा हुआ है, तो पूछे इसका कॉस्ट कितना है ये निकाले। तो ये 4 यूनिट जब खरीदे थे तो 10 यूनिट जब खरीदे थे तो कॉस्ट कितना लगा था 1 लाख रुपए, तो 1 यूनिट का कितना कॉस्ट लग रहा था 10,000 रुपए लग रहा था। तो मेरे पास जो स्टॉक है उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू लिखना ज्यादा सही रहेगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 4 यूनिट, इसका वैल्यू कितना निकला 40,000। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना निकला 40,000।
अब मेरे को इसे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? परचेज अकाउंट तो बन गया, क्लोजिंग स्टॉक एक जर्नल एंट्री मेरे को रिकॉर्ड करना है, एक जर्नल एंट्री मेरे को रिकॉर्ड करना है। बोलो क्या जर्नल एंट्री होगा? क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट है, तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, डेबिट क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट कितने से, 40,000। और अब क्या परचेजेज को क्रेडिट कर सकते हैं? याद करो जर्नल का जब चैप्टर चल रहा था तो स्टॉक कहां से क्रिएट करते थे, परचेजेज से, है ना। हम लोग कोई सैंपल में देते थे फ्री सैंपल, तो किससे एडजस्ट करते थे, परचेज से। गुड्स में आग लग जाता था तो किससे एडजस्ट करते थे, परचेजेज से, है ना। गुड्स को हम लोग बांट देते थे, डोनेट कर देते थे, कहां से एडजस्ट करते थे, परचेजेज से एडजस्ट करते थे। तो क्लोजिंग स्टॉक भी कहां से एडजस्ट होगा, परचेजेज से। लेकिन जैसे ही हम परचेजेज लिख रहे हैं मेरा हाथ कांप रहा है, तुम लोग का भी कांप रहा है क्या? फिर तो कांपना चाहिए। परचेजेज का अकाउंट तुम लोग ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, देखो इधर क्लोज है ना, सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखेंगे, परचेजेज का अकाउंट तो क्लोज है ना। तो क्या परचेजेज फिर से लिख सकते हैं कि लाओ परचेजेज लिख दे फिर से? तो नहीं, हम लोग यहाँ पे परचेजेज नहीं लिख सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या, अब यहाँ पे वही अकाउंट लिखाएगा जो आगे बनने वाला है। आगे क्या बनने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो परचेजेज की जगह अब ये चीज कहां से हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो लिखो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना, 40,000, राइट। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम लोग को क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलो उसका भी फॉर्मेट हम लोग को पता है, फॉर्मेट पता है ना, फॉर्मेट तो लोग रट लिया। चलो फॉर्मेट बनाते हैं, आ जाओ। किसका किसका फॉर्मेट बनेगा, क्या क्या बनाएंगे हम लोग बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट, लिखो ट्रेडिंग अकाउंट, छोटा छोटा बनाना है क्योंकि जगह ही मतलब कि उतना इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ये बना लिया हमने ट्रेडिंग अकाउंट। एक काम करते हैं, ट्रेडिंग और पीएल एक साथ बनाते हैं, दोनों एक ही पार्ट होता है, एक साथ कर लेते हैं। नहीं लोग मान ही नहीं रहे कि नहीं सर, चलो कोई बात नहीं, बाद में जब देखा जाएगा। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट और ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एक काम और क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। आ जाओ बैलेंस शीट बना लेते हैं, बन गया तीनों चीज मेरा। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या हो गया, बैलेंस शीट। डन। तुम लोग फॉर्मेट ढंग से बनाएगा, मेरा इतना चल जाएगा, ठीक है। क्या रूल था, सिंपल सा रूल था, जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन है वो कितने जगह जाएगा, एक जगह, और ट्रायल बैलेंस के बाहर इंफॉर्मेशन है वो कितने जगह जाएगा, दो जगह, ठीक है। चलो ट्रायल बैलेंस में क्या है, सबसे पहला कैश, सबसे पहला क्या है, कैश। कैश क्या होता है, एसेट, और एसेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्या डाल दिए, कैश, कितना, 1,20,000 रुपए। सेकंड बताओ, कैपिटल, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो डाल दो बैलेंस शीट में क्या, कैपिटल। अंदर वाले कॉलम में लिख लेना है 1,00,000। डन। उसके बाद क्या है, परचेज। परचेज क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो लिखो टू, एक्सपेंस है ना तो डेबिट साइड आएगा, टू परचेजेज। ओपनिंग स्टॉक है नहीं, होता तो आ जाता, होता तो आ जाता। तो परचेजेज क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, अगर इनकम होता है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद सेल्स क्या है मेरा, इनकम, डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनकम है तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। तो लिख दो बाई सेल्स अकाउंट। कितना हो गया, 1,20,000। डन। ट्रायल बैलेंस का सारा काम कर दिए। उस ट्रायल बैलेंस के बाहर कौन सा इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है, क्लोजिंग स्टॉक का। ट्रायल बैलेंस के बाहर कौन सा इंफॉर्मेशन है, क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री कर लिए हम लोग,
दोनों को रिकॉर्ड करना है, डेबिट एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड करना है और कौन सा क्रेडिट एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड करना है। डेबिट एस्पेक्ट में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट एस्पेक्ट में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा असेट होता है, और असेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो चलो बैलेंस शीट में क्या लिख दें हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक कितना 40,000। डन। क्या हम लोग एडजस्टमेंट का दोनों साइड रिकॉर्ड कर चुके हैं, हाँ या नहीं, 40,000 लिख दिए, मेरे को लग रहा है कि हम रिकॉर्ड कर लिए। क्या दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लिए, नहीं रिकॉर्ड किए हैं। अभी सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड किए हैं, डेबिट आइटम रिकॉर्ड किए हैं। क्रेडिट कौन हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट कौन हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट। कितने से, 40,000 से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्रेडिट साइड 40,000। ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम लोग लेजर में क्या लिखते हैं, रेफरेंस का नाम लिखते हैं, और रेफरेंस क्या है इसका भी, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या लिखाएगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक दो बार रिपोर्टिंग हो रहा है, एक क्या रिपोर्टिंग हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में उसका इफेक्ट ले रहे हैं, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक असेट है, असेट को कहाँ लिखना होता है, बैलेंस शीट में लिखना होता है, उसका जस्ट हम लोग इफेक्ट ले रहे हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट पे। डन। अब बन जाएगा क्वेश्चन, चलो बन ही गया होगा। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। जरूरत नहीं पड़ा लेकिन फिर भी फिगर तो ले जाएंगे ना। कितना हो गया यहाँ पे, 1,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी जीपी सीडी कितना 60,000। और यहाँ सीडी हुआ तो बीडी कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना 60,000। अब कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, इनडायरेक्ट इनकम नहीं है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो ठीक है, लिख लो टू नेट प्रॉफिट कितना 60,000। और ये कहाँ चल जाता है नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाता है, कैपिटल अकाउंट में। तो इसको कहाँ जोड़ देंगे हम ले जा करके, ये जो निकला इसको कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ कैपिटल में जोड़ देंगे, प्लस नेट प्रॉफिट कितना 60,000। कितना हो गया टोटल, 1,60,000। देखो बैलेंस शीट मैच हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हम लोग सीख लिए, ठीक है। ये तो तब हम लोग सीखे जब क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना हम लोग भूल गए थे, है ना। ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कब रिकॉर्ड किए, ये क्लोजिंग स्टॉक को तब रिकॉर्ड किए जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना भूल गए थे। सोचो इतना जो जर्नल एंट्री कर रहे थे, इसी समय मेरे को याद आ जाता, ये जो जर्नल एंट्री कर रहे थे इसी समय मेरे को याद आ जाता। ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बनाए हैं, अभी हो सकता है हम लोग ट्रायल बैलेंस। चलो यहाँ से फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 यहाँ हुआ, ये तो तीनों का तीनों सेम एंट्री है। चलो सॉल्व करो। ऑप्शन 2 मेथड 2 लिख लो, मेथड 2 when closing stock is already recorded क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ऑलरेडी, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ये 3 का 3 जर्नल एंट्री तो होगा ही एज इट इज। चलो कर लो फिर से तीनों जर्नल एंट्री, मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। ये तीनों का 3 जर्नल एंट्री तो फिर से होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि पहले ही हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। जहाँ पे जर्नल कर रहे थे वहीं पे रिकॉर्ड कर लेंगे। मेथड कौन सा है, मेथड है व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग स्टार्टिंग में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। जल्दी करो। लास्ट जर्नल एंट्री किसका रिकॉर्ड करना है मेरे को, क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था 40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट को रिकॉर्ड करना है
एसेट बुक में बढ़ेगा तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, डेबिट। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या कर देंगे, कितने से, 40,000 से। और यहाँ पे क्या परचेज अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, नहीं, तो यहाँ पे तो परचेज को यूज कर सकते हैं। तो क्या कर देंगे, टू परचेजेज अकाउंट, कितना, 40,000। डन। अब क्या करना है, क्या करना है, लेजर बनाना है। इस बार एक लेजर और क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ जाएगा। चलो बनाओ जल्दी से लेजर, जल्दी से लेजर बनाओ। हाँ जाओ। कितना अकाउंट्स बनाना है, 5 अकाउंट टोटल बनाना है। तो बनाओ जल्दी जल्दी। नाम बताओ पांचवा अकाउंट का, कैश, अरे एक एक करके, कैश, कैपिटल, परचेज, सेल्स एंड स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। डन। फिर जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहला कैश डेबिट हो रहा है, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, फास्ट करते हैं थोड़ा, कैपिटल 1,00,000 रुपए, और कैपिटल में क्या लिख देंगे, बाई कैश 1,00,000 रुपए, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज में डेबिट साइड लिखेंगे और कैश में क्रेडिट साइड, टू कैश 1,00,000 रुपए, और कैश में क्या लिख देंगे, बाई परचेजेज 1,00,000 रुपए। उसके बाद क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे 1,20,000 रुपए, और सेल्स के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई कैश 1,20,000 रुपए। डन। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के डेबिट साइड में लिखना है क्या, टू परचेजेज। क्लोजिंग स्टॉक के डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू परचेजेज। ये लेजर का स्टफ है, हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। आई एज्यूम कि आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से आता है। अब परचेजेज क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, कितना, 40,000। डन। अब क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। अब क्या करना है, इसको हम लोग को बैलेंसिंग करना है। आ जाओ, कैश का बैलेंस फिगर कितना आया, डेबिट बैलेंस आ गया, बैलेंस सीडी 1,20,000 रुपए, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कितना आ गया, 1,00,000 रुपए, टू बैलेंस सीडी। परचेज का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कितना, 60,000। अब ये सब हम ज्यादा समय नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं इस तरीके का। और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस कितना आया, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। अब क्लोजिंग स्टॉक का क्या आ गया, डेबिट बैलेंस आ गया, बाई बैलेंस सीडी, कितना, 40,000। डन। लेजर बन गया। लेजर के बाद क्या करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस। चलो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस का क्या बना लिए, फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस, राइट। सबसे पहला क्या है, कैश, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। सबसे पहला कैश, सेकंड कैपिटल, और फिर परचेजेज,
और उसके बाद क्या है सेल्स, उसके बाद क्या है क्लोजिंग स्टॉक। डन। ये पांच ही लेजर है, सबका बैलेंस निकला हुआ है। बताओ कितना है कैश का बैलेंस? 1,20,000 रुपए। फास्ट चल रही है थोड़ा। 1,20,000 रुपए डेबिट बैलेंस है। कैपिटल का बैलेंस कितना है? 1,00,000 रुपए। परचेज का बैलेंस 1,00,000 का है, 60,000 है ना। परचेज का बैलेंस कितना है? 60,000 और डेबिट बैलेंस है तो परचेज में कितना लिखेंगे? 60,000। और सेल्स में कितना है? सेल्स है 1,20,000 रुपए, तो सेल्स में लिख देंगे 1,20,000 रुपए। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40,000। डेबिट साइड में 40,000 लिख दिया। टोटल कर दो कितना आ रहा है? 2,20,000 और 2,20,000 रुपए। क्या यहाँ पे अब कोई इंफॉर्मेशन बचा हुआ है? ये सारे रिकॉर्ड कर लिए। क्लोजिंग स्टॉक से छूट गया था लास्ट टाइम, वो भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। तो यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस का है। उसके अलावा क्या बाहर में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक? बाहर में तो नहीं लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में बाहर में लिखा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक। आ जाओ देखते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में या लास्ट वाले मेथड में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा हुआ था? बाहर में। बाहर में जब लिखा हुआ था तो हम उसको रिकॉर्ड कैसे किए थे? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों ट्रेडिंग अकाउंट किए थे? क्योंकि परचेज तो ऑलरेडी क्लोज था, तो परचेज को फिर से हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए स्टार्टिंग में ही। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग पहले ही रिकॉर्ड कर दिए। तो सही जनरेट क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक का? परचेज के साथ एडजस्ट होता है, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या मेरे को फिर से करना है क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड? नहीं, वो सब हम लोग ऑलरेडी एफर्ट्स लगा चुके हैं। तो अब ट्रायल बैलेंस को सीधा सीधी क्या बनाना है हम लोग को? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आज वो बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आ जाओ फिर से करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। डन। चलो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा अब एक एक करके देखते हैं। ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करते हैं रीड करना। जो जहां पोस्ट होगा वैसे हम लोग पोस्ट करते हुए चलेंगे। आ जाओ। कैश कहाँ जाएगा? कैश 1,20,000। कैश क्या होता है? असेट। असेट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। कैश लिख दिए 1,20,000 रुपए। उसके बाद क्या है? कैपिटल 1,00,000 रुपए। कैपिटल कितना? 1,00,000 रुपए। कैपिटल कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। कैपिटल भी लिख दिए कितना? 1,00,000 रुपए। उसके बाद क्या है? परचेजेज। परचेजेज क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिख दिया? टू परचेजेज। ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसलिए कुछ नहीं लिखे, होता तो लिखते। डन। और क्या है? सेल्स कितना? 1,20,000 रुपए। तो सेल्स लिख दिए ट्रेडिंग अकाउंट में भाई। सेल्स 1,20,000 रुपए। अंडर कंट्रोल है तो ठीक है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आया? क्योंकि डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। इनकम है तो क्रेडिट साइड, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। राइट। लास्ट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? एसेट। और एसेट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कितना लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक? 40,000। डन। किसका किसका और इच्छा कर रहा है कि सर क्लोजिंग स्टॉक को एक काम कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिख दीजिए? किसका मन कर रहा है? मेरा मन कर रहा है। किसका मन कर रहा है? किसी का नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मन कर रहा है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो एक जगह ही जाएगा, उसका डबल एंट्री ऑलरेडी पहले हो चुका है ना। उसका डबल एंट्री ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, इसलिए फिर से डबल एंट्री करने का जरूरत नहीं है, एक जगह सिर्फ लिखना है। राइट।
अब चलो बैलेंसिंग कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करो। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है बताओ? जीपीसीडी कितना आ रहा है? 60,000। और ये जीपी कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखेंगे? जीपी बीडी कितना? 60,000। डन। और कोई एक्सपेंस इनकम नहीं है अदर, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? नेट प्रॉफिट। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल कितना? 60,000। और ये 60,000 कहाँ जुड़ जाएगा? कैपिटल में। प्लस नेट प्रॉफिट कितना? 60,000। कितना हो गया टोटल? 1,60,000। टोटल कितना आ गया? 1,60,000। और यहाँ कितना आ गया? 1,60,000। ये सेम क्वेश्चन को हम 2 बार सॉल्व किए ना, राइट? तो सेम क्वेश्चन का आंसर भी सेम आएगा। देखो लास्ट टाइम जो सॉल्व किए उसका भी आंसर सेम है क्या? बैलेंस शीट देखो और नेट प्रॉफिट देखो, सेम है। डिफरेंस क्या हुआ? बनाने का तरीका। अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस से पहले रिकॉर्ड कर लेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा ये देखें, और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर रिकॉर्ड करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग देखें, राइट? अगर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो क्या परचेज एक्सपेंस मेरा सही रिकॉर्डेड है? ट्रायल बैलेंस के अगर बाद रिकॉर्ड करेंगे तो क्या मेरा परचेज सही रिकॉर्डेड रहेगा? नहीं। क्या मेरा एक्चुअल में कॉस्ट जो गुड्स बेचे हैं उसका 1,00,000 रुपए है? नहीं। जो बेचे उसका तो 60,000 ही वैल्यू है ना। इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए, सीओजीएस करेक्ट करने के लिए हम लोग इधर क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख दिए? 40,000 रुपए। तो नेट में कितना खर्च दिखा ट्रेडिंग अकाउंट में? 60,000। नेट में कितना खर्च दिखा ट्रेडिंग अकाउंट में? 60,000 रुपए। वही काम हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कर दिए। हम लोग परचेज को ही एडजस्ट कर दिए। 1,00,000 का परचेज था, क्लोजिंग स्टॉक से स्टार्ट करके परचेज कितना लेके आ गए? 60,000। ये परचेज क्या है? ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्या आ गया? डायरेक्टली परचेज ही लिखा आ गया। कितना? 60,000। ये 60,000 क्या है हमारा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हम लोग बेचे उसका कॉस्ट कितना है? वो कितना है? 60,000 रुपए, राइट? क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग इफेक्ट देखें। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अगर रिकॉर्ड करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, ट्रायल बैलेंस के बाद रिकॉर्ड करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड होगा, और वहां पे दोनों इफेक्ट लेंगे हम लोग, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस से पहले ही रिकॉर्ड कर देंगे तो ऑलरेडी परचेज से क्या रहेगा? एडजस्ट रहेगा। ठीक है, एक नोट्स लिखवा रहा है, फिर ये टॉपिक खत्म है। इसमें किसी का क्वेरी है तो पूछ सकता है। कोई क्वेरी है? नहीं है? एक इंपॉर्टेंट नोट है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर में, जो समझाए है उसी को इंग्लिश में हम लिख दिए। ठीक है, चलो एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसको। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ रहेगा तो पहले हम लोग खुद से डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं है, अगर उसको रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या पास करना होगा? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बन चुका है और इसका दोनों इफेक्ट लिया जाएगा, राइट? तो क्लोजिंग स्टॉक एक चला जाएगा बैलेंस शीट में और दूसरा कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। यही हम लोग किए यहाँ पे, उसी को पढ़ते हैं। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड फॉर रिकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, हम लोग क्या करना होगा? एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट एंट्री होगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये पहला वाला ऊपर वाला जो डेबिट हो रहा है ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा हमारा, ये कहां चला जाएगा? ये हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट में। ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। और नीचे जो टू ट्रेडिंग अकाउंट की है ये कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसलिए अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं तो कितना जगह फिगर इफेक्ट जाएगा? 2 जगह इफेक्ट जाएगा। कितने जगह इफेक्ट जाएगा? 2 जगह इफेक्ट जाएगा। पहला इसका इफेक्ट जाएगा, दूसरा इसका इफेक्ट जाएगा। वही पढ़ते हैं। इन दिस सिचुएशन परचेज इज शोइंग एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, राइट? परचेज कितने पे शो करने लगा था? ओरिजिनल कॉस्ट पे 1,00,000 पे शो कर रहा था फर्स्ट वाले मेथड में। एंड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वी क्रेडिटेड ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट। यहाँ पे बात करो, ये बोल रहे हैं
कि फर्स्ट वाले मेथड में परचेज कितने पे शो कर रहा था, 1 लाख पे। एक्चुअल में मेरा कितना का गुड्स बिका है, 60,000 का। तो सही फिगर दिखाने के लिए मेरे को 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ा, राइट। तब तो लोग सही तरीके से प्रॉफिट निकालेंगे। वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। डन। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि वो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी किससे एडजस्टेड है, परचेज से एडजस्टेड है। मतलब जो मेरा कॉस्ट दिख रहा है वो ऑलरेडी सही दिख रहा है, तो क्या मेरे को फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में छेड़छाड़ करना है? नहीं। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन इट मींस जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन पास्ड। क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने का एंट्री ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, पास कर चुके हैं। तो अब हमारा वो एंट्री क्या पास किए होंगे, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये क्या बाद में एंट्री पास की या ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पास कर लिए? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पास कर दिए, तो ट्रायल बैलेंस में हमारा ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा होगा। ठीक है, इन दिस सिचुएशन परचेज इज ऑलरेडी एडजस्टेड। ये वाली सिचुएशन में परचेज क्या है, ऑलरेडी क्या है, एडजस्टेड है। परचेज ऑलरेडी हम लोग हिट कर चुके हैं, एंड हेंस वी डोंट नीड टू शो क्लोजिंग स्टॉक इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब मेरे को फिर से ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाना है क्या क्लोजिंग स्टॉक? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट में। समझ में आया, राइट। यही क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर का हमारा जो भी डिस्कशन था। क्रक्स क्या है सर? क्रक्स ये है कि ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो सिर्फ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। और ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा, एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में और दूसरा कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो समराइज करके लिख ही देते हैं क्रक्स। शोइंग क्रक्स लिखो, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक शोइंग इन ट्रायल बैलेंस, नॉट शोइंग इन ट्रायल बैलेंस। यही दो चीज हो सकता है। इतना डिस्कशन करने के बाद क्या इफेक्ट आता है वो लिख लेते हैं। शोइंग इन ट्रायल बैलेंस, शोइंग इन ट्रायल बैलेंस और नॉट शोइंग इन ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में शो कर गया तो कितने जगह जाएगा, एक जगह जाएगा। कहाँ कहाँ, सिर्फ बैलेंस शीट में। कहाँ पे, असेट साइड। और अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं शो कर रहा है तो कितने जगह जाएगा, दो जगह। पहला कहाँ, बैलेंस शीट के असेट साइड में, और दूसरा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट। नेट में क्रक्स यही है। ठीक है, इसी का हम लोग क्यों ऐसा होता है वो सीखें कि क्यों क्रेडिट साइड में जाता है, क्यों कभी एक बार क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है, कभी 4 बार रिकॉर्ड होता है, 4 नहीं 2 बार रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसका क्रक्स यही है। आज के लिए इतना ही।